नमस्कार दोस्तों, आप सभी बढ़िया होंगे और अपना ख़्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो भी है जो बहुत सारे क्वेश्चन्स है उसका उत्तर देने वाला हूँ, क्योंकि आपके इतने क्वेश्चन्स होते हैं जो मुझे लगता है कि उसका आंसर देना अनिवार्य है, क्योंकि आप जब जाते हो वहाँ पे आप फँस जाते हो कि भैया मैं इस स्थिति में क्या करूँगा। तो इससे बेटर है कि आपको जानकारी जितनी अच्छी से आपको मिल सके, आपको प्रोवाइड मैं कर सकूँ, उतना आपके लिए बेटर है। तो जो भी नए चैनल पे है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो अच्छी अगर लगती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर सकते हैं। बाकी जितनी भी क्वेरीज़ है आप कमेंट करें, जिसका मैं रिप्लाई करता हूँ, या फिर उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ आप इंस्टा पे आ सकते हो और वहाँ जा कर के पर्सनली पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज़ है जहाँ पे आपका सॉल्व होता है। और वैसे बच्चे जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप भी है। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, ब्रो मैंने एडमिशन लिया है और एमबीए इन होटल मैनेजमेंट के थर्ड लिस्ट के बाद भी अभी तक 5 से 6 सीटें फिल हुआ है, तो अगर बाई चांस अगर सीटें नहीं फुल हो जाती तो क्या क्लासेस होंगे या नहीं है? क्लासेस तो होगी, जो टाइमिंग जो दिया गया है उसके द्वारा ही होती है। बाकी जो होटल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करें, उसका डिपार्टमेंट कैसा है मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप पूछ रहे हो चांसेस हैं या नहीं है, सीटें देखो मैं बता रहा हूँ, लास्ट तक सीटें छूट जाती है, मतलब रह जाती है, बच्चे कैंसिल कर देते हैं। कोई बीएचयू चले जाते हैं, कोई डीयू चले जाते हैं, कोई हैदराबाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। अगला है कि सर अगर मैं हॉस्टल की फ़ी पे कर दूँ और उसके बाद एडमिशन विथड्रॉ करूँ तो मुझे पैसे वापस मिलेंगे जो हॉस्टल के लिए पे किए हैं या नहीं? वो भी मिल जाएंगे आपको, हॉस्टल्स और एकेडमिक दोनों के पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगता है 1 वीक टू 2 वीक, कभी कभी तो 1 मंथ भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, पैसा तो वापस आ ही जाता है। क्या यूएच में हॉस्टल 100% है? प्लीज़ आंसर। देखो, बॉयज़ का बात करें जहाँ पे 100% नहीं है, गर्ल्स का बात करें 2024 में पिछला साल ऐसा था कि सभी गर्ल्स को दिया गया है। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट अभी जो आया हुआ है फर्स्ट कटअप गर्ल्स का, फर्स्ट या सेकंड कटअप, जिसमें से सभी गर्ल्स को हॉस्टल नहीं दिया गया। कुछ ऐसे गर्ल्स हैं जिनको मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी है मतलब सेकंड लिस्ट तक है। अब पता नहीं थर्ड लिस्ट में सभी गर्ल्स को दिया जाएगा या नहीं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी तक तो फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट ही आया हुआ है। तो जब तक पूरा नहीं आता है तब तक हम इसके ऊपर में ज़्यादा नहीं बता सकते। लेकिन हम 2023 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें यस, गर्ल्स को सभी को मिलता है, और बॉयज़ को फर्स्ट ईयर में जो है सभी को मिलता है, न्यू जितने भी ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा जाते हैं। लेकिन वही सेकेंड ईयर में जो है मेरिट बेसिस पे होता है। भैया एमएससी स्टैटिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में हो गया है 2024 से 25, हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा? ये 25 तारीख से होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। भैया आई हैव मिस्टेकन द रिक्वेस्ट टू द चेंज द माई हॉस्टल, नाउ आई डोंट चेंज टू चेंज इट द व्हाट शुड डू द प्लीज़। देखो, अगर आपने मिस्टेक किया है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि सबसे मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा था कि आर यू ऑल्ड, या फिर आर यू ऑल्ड स्टूडेंट्स। अगर आपका आंसर है येस, तो अब इसमें क्या है कि आप चेंज नहीं कर सकते जो चीज़ आपको दिया गया। मतलब अगर आपको असीमा चटर्जी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल दिया गया है, अलॉट हो गया है, तो आपको उसी हॉस्टल में रहना है, ठीक है। लेकिन जो आप बोल रहे हैं आई मिस्टेकली रिक्वेस्ट टू चेंज माई द हॉस्टल एंड आई डोंट वांट टू, सपोज दैट आपने ये किया होगा कि आपको असीमा मिला होगा, ठीक है, और आपने रिक्वेस्ट कर दिया होगा कि आपको चेंज करके लेना है एपीजे, और फिर आप बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू चेंज इट, व्हाट शुड आई डू प्लीज़। देखो, अगर नहीं हो रहा है, सपोज दैट कि चेंज नहीं हुआ, वैसे क्या होता है कि कभी कभी नहीं होता है। अगर चेंज नहीं होता तो आप यू आर लकी। लेकिन अगर आप चेंज हो गया है, अगर फिर से आप चेंज कराना चाहोगे तो फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो जाएंगे, जो भी होंगे प्रोवोस्ट या अटेंडेंस। वो तो बोलेगी कि क्या कर रहे हो तुम, कभी ये कर रही हो कभी वो कर रही हो, तो वहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं। तो बाय चांस अगर आपको अलॉटमेंट जो पहले आप चाह रहे थे, तो अगर आपको वही मिल जाता दैट विल बी बेटर। अगर नहीं मिलता है, फिर वही प्रोसेस कीजिए जिस प्रोसेस के द्वारा आपने पोस्ट अलॉटमेंट के लिए किया है, क्या पता हो जाए। ओके भैया, हॉस्टल फॉर्म के रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो गई है, वो कैसे ठीक होगा? प्लीज़ टेल मी। उसमें क्या गलतियाँ हुई है आप ये पहले मुझे बताइए, ठीक है। अगर कुछ बड़ा इशू है तो एक एप्लीकेशन लिखो प्रोवोस्ट के पास। अदरवाइज़ अगर आपने बड़ा गलती किया होगा तो क्या होगा कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट में बहुत दिक्कतें होंगी। भैया 106 स्कोर है, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में हो जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। बीएससी ऑनर्स मैथ 106, सही है। यहाँ पे कुछ लोग रिप्लाई किए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं ये भी लेता हूँ। तो 106 मार्क्स बीएससी है, कैटेगरी है ओबीसी। यस, आपका मार्क्स तो बढ़िया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और
ओबीसी कैटेगरी है तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग में आपका हो भी सकता है, अगर बच्चे कम स्कोर वाला अगर आते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ एक बार आप ओपन काउंसलिंग में ट्राई कर लेना। लेकिन 106 से मुझे लगता है ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको सीट मिल जाना चाहिए। मेरा 101/200 है मैथ्स में जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी थोड़ा-सा मुश्किल है भाई, तो थोड़ा-सा धैर्य रखो, हो सकता है आपका हो जाए अगर यहाँ पे लो स्टूडेंट वाले अगर बच्चे आते हैं तो। रिज़ल्ट आ गया है क्या सीईटी, यूजी एंड द क्या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं सीयूएच में यूजी के? नहीं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है यूजी का और सीईटी यूजी का, और रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जब तक नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, रिज़ल्ट के बाद ही होंगे रिज़ल्ट। हाँ, ओके, इट्स अंजना पॉइंट जो उन्होंने रिप्लाई किया। नहीं, अभी नहीं है रिज़ल्ट और रजिस्ट्रेशन का श्योर हुए हैं। बाकी आपको थैंक यू जैसे जो रिप्लाई देते हैं। ब्रो, जिस सब्जेक्ट से करना है ग्रेजुएशन उसी के मार्क्स देखते हैं या फिर ओवरऑल देखते हैं? नहीं, ये मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था। मेनली आपका जो क्वेश्चन था ये था कि बीएससी फिज़िक्स में आपने अप्लाई किया है, ठीक है? और आपका फिज़िक्स में हो सकता है स्कोर कम है। तो हाँ, जब सीयूईटी का आएगा फॉर्म तो आप उसमें क्या है कि दूसरे चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आपने जो ऑलरेडी अप्लाई किया है वो होगा। आपको अलग-अलग सब्जेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है आपका? मैथमेटिक्स कट ऑफ। इसमें भी कुछ क्वेरीज थे आपके। इसमें क्वेरीज नहीं है, इसमें क्वेरीज है आपका। सर, हाउ इज़ एमएस साइकोलॉजी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा? मुझे जहाँ तक लगता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छा एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग का जो थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड ब्लॉक में थर्ड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे साइकोलॉजी का है। उसमें मैम है, तो मुझे याद आ रहा है मैम से, एचओडी मैम है, उनसे मैं इंटरेक्ट किया था तो काफ़ी अच्छी थी उनका जैसा बातें करने में था, जैसे समझा रही थी मुझे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछा था मैम से कुछ टॉपिक के ऊपर में। तो क्योंकि वो एक टाइम पे प्रोवोस्ट भी थी, तो प्रोवोस्ट के पद के लिए मैं गया था कि मैं जाकर के उनसे कुछ पूछूं प्रोवोस्ट, एज ए प्रोवोस्ट मैम से हॉस्टल्स के बारे में। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मुझे लगता है कि मे बी अच्छा होगा। ओके भाई, मेरा सीवीटी में फ़िज़िक्स में 122 है, मैथ्स में 116 है। आ रहे हैं, ये तो बताओ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिल जाएगी। कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, यूपी से हूँ। प्लीज़ भाई बता दो काउंसलिंग के। भाई देखो, 2024 में हो सकता है सीयूईटी थोड़ा, हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन हो या ना हो, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं निकाला है। अगर नोटिस निकालता है कि सीयूईटी के थ्रू अगर आता है तो दैट विल बी बेटर। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर में वीडियोस बनाई है, जेईई मेंस के ऊपर में, आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है कट ऑफ प्रीवियस ईयर का, ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है गूगल ड्राइव का, आप जा के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सर, ये फॉर्म कैसे फिल होगा? कौन सा फॉर्म? आप थोड़ा रिप्लाई कर दो। अभी ओपन है फॉर्म। अगर हॉस्टल के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो ये ओपन है, और आप जा करके उसमें क्वेश्चंस जो भी है फिल करने वाला, आप जाकर उसको फिल कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ न्यू ब्लॉग के लिए, जहाँ पे आपको खाना कैसे मिलता है, आपका बसेस के बारे में बताए हैं, कैसे हम लोग डेली आना जाना होता है। साथ में जानकी एमएल हॉस्टल वगैरह जितने भी एपीजे अब्दुल, यहाँ पे कैफेटेरिया ये खाने का है, कैसे मिलता है, सारा आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था, ये था कि हॉस्टल से बस लेके कॉलेज जाना रहता है क्या? देखो, बात ये है ना कि जब आप एंट्री करते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो वो है गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2। तो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से अगर हम बात करें, आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो एकेडमिक ब्लॉक, गेट नंबर 1 से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे है, और गेट नंबर 2 से भी लगभग उतना ही है, 1 से 1.25 किलोमीटर है। तो जो हॉस्टल है ना, वो है गेट नंबर 2 के पास। गर्ल्स का भी वहाँ पे 2 है, अब बॉयज़ का वहाँ पे 3 है। और एकेडमिक जो ब्लॉक है वहाँ से नियर में न्यू गर्ल्स हॉस्टल है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर में वीडियो बना दिया है, कहाँ पे क्या है, डिजिटली आपको घुमाया है, गूगल मैप के थ्रू मैंने पूरा बनाया है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, रेफ़र उसी को करते हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। इसलिए जो बसेस होती है मॉर्निंग में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलती है, और शाम में 4 से 5 बसें चलती है। तो उसके बीच में आप वहाँ पे रहते हो, जहाँ पे भी रहोगे, रास्ते में एक स्टेशन बनी हुई है, वहाँ पे जा कर के आप बसें आती है, जाके आप वहाँ पे चढ़ जाओ तो आप एकेडमी ब्लॉक भी जा सकते हो, और गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 भी जा सकते हो। ये सुविधाएँ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी वहाँ पे ई-रिक्शा भी है, ई-रिक्शा को आप कॉल करो तो आप जहाँ भी रहोगे यूनिवर्सिटी में, आप वो वहाँ पे पहुँच जाएगी।
मिनिमम जो कॉस्ट है वहाँ पे जो ट्रैवलिंग है मात्र 10 रुपये है। अगर आप एकेडमिक ब्लॉग जाना चाहते हो तो 10 रुपये है, ठीक है? ऐसे करके है बहुत सारा। इसके अलावा कोई भी क्वारीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। वीडियोज़ अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, और ऑलरेडी मैंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे आप आके क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। पर्सनली कनेक्ट होना है तो आप आ जाइए इंस्टा पे, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।